तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस राजपूतानी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 8 नवंबर 2022 का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ, जो कि है यदि आपके विचार अच्छे हैं तो दुनिया में आपकी चमक कभी कम नहीं होगी। तो आपको अपने हमेशा जो भी आप सोचते हो, विचार करते हो, पॉजिटिव थॉट रखना है ताकि आपकी कभी भी जो चमक है वो कम ना हो। बढ़ते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इवन आपको कल ही ये चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, बट मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चंस बन रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के साथ। मैं इस मैटर को शुरू से अच्छे से आपको समझा देती हूँ ताकि जो भी आपको इसका रिजल्ट है वो अच्छे से समझ में आए और जो क्वेश्चन मैं इसका बताऊँगी वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको पता होगा आरक्षण के बारे में। आरक्षण हमारे रिजर्वेशन होता है जो वो किस तरह से दिया जाता है। रिजर्वेशन जैसे एसटी हो गया तो उसको 7.5% दिया है, एससी को 15%, ओबीसी को 27%। अगर हम लोग इसको टोटल करते हैं तो 50% हमारा टोटल रिजर्वेशन यानी आरक्षण हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा 50% का आरक्षण। ठीक, वहीं पे ईडब्ल्यूएस को 2019 में 10% आरक्षण दिया गया था। अब हमारे संविधान के हिसाब से यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह में 50% ही आरक्षण दे सकते हैं। उससे ज़्यादा हम आरक्षण किसी चीज़ को या किसी भी क्षेत्र में नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन जब हमें ये 2019 में ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है वो मिला। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो 50% से ज़्यादा हो गया, वो 60% हो गया, जो कि आपके जो रिजर्वेशन का ब्रिज है उसको क्रॉस कर रहा था, यानी लिमिट क्रॉस कर रहा था। 60% हो जा रहा था जो कि आपका 50% होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मेन दिक्कत हो रहा था। अब ये मेन क्वेश्चन यहाँ से उठता है। देखो 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया। ठीक, क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि कौन से अमेंडमेंट, जो कि कौन से संशोधन बोल सकते हैं हिंदी में, कौन से संशोधन से जो ईडब्ल्यूएस को है वो 10% का रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो वो आपका 103 अमेंडमेंट किया गया था, यानी 103 संशोधन के तहत में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल। सेकंड क्वेश्चन पूछ देगा कि इसी में जो 103 अमेंडमेंट हमारा हुआ था उसमें कौन से आर्टिकल में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल आपके 15 और आर्टिकल 16 में जो है वो चेंजेस किए गए थे, 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में। ठीक है, तो ये जो है चेंजेस आपके आर्टिकल्स में हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो अब जो है हमारे ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनको 10% का आरक्षण मिल चुका है। तो इसमें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो आपको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको कवर कर लेना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इवन आपके जो मेंस में है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज रिटायर होंगे सीजीआई यूयू ललित, कल शपथ लेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो हमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे न्यू जो है सीजीआई हैं वो कौन है। तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। कितने नंबर के सीजीआई है? 50 नंबर। ऑलरेडी हम लोगों ने ये टॉपिक 2-4 बार कवर कर चुकी है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ये हमारे 50 नंबर के जो है सीजीआई हैं। सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको राष्ट्रपति जी हैं, वो आपको शपथ दिलाते हैं सीजीआई को। ठीक है, और आपके जो सीजीआई होते हैं ये 50 नंबर के हैं। यूयू ललित जी है जो वो कितने नंबर के आपके सीजीआई थे, वो आपके 49 नंबर के सीजीआई थे। इस जो सीजीआई का टॉपिक है वो पॉलिटी के कौन से आर्टिकल में पाया जाता है, तो वो आपके आर्टिकल नंबर 124 आर्टिकल जो है उसमें आपको सीजीआई के बारे में पूरा टॉपिक मिल जाता है। ठीक है, वहीं आपके ये बोला जाता है कि कौन इसकी नियुक्ति करता है, तो ये हो जाते हैं 5 कोलोजियम का जो एक ग्रुप होता है उसमें 5 जज होते हैं, वो लोग मिलके जो है सीजीआई के जो है आपका नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह की सारी आपको जो टॉपिक है सीजीआई से रिलेटेड वो याद कर लेनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एक टाइम में था, जो कि 17 सितंबर को जो है चीते लाए गए थे हमारे एमपी में। ठीक है, 17 सितंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका बर्थडे था। उस दिन हमारे यहाँ अफ्रीका से क्या लेके आए गए थे, चीता लेके आए थे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कहाँ से लेके आए गए थे, याद रखना है आपको, कुल्लू नेशनल पार्क में लेके आए गए थे, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछ सकता है कि जो आपका ये जो अफ्रीकन चीता है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। एसिनोनिक जुपिटर्स नाम है इसका। फिर इसमें पूछ सकता है कि ये कौन सा IUCN है, तो ये आपका वर्नेबल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड ज्योग्राफी में पूछ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इवन आपकी जो है मेंस क्वेश्चन में भी आ सकता है, और साथ में आपके वनडे एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वाड में होगी यूक्रेन संकट पर भी चर्चा। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए क्वाड क्या होता है, क्वाड में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश कब कब आए हैं, सारी चीज़ों की आपकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इवन साथ में आपकी वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वाड में ऐसे कौन सी देश है जो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 देश इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। पहला इंडिया, दूसरा USA, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। तो ये 4 देश है जो क्वाड मिलकर बनाते हैं। ये भी पूछ सकता है ये कौन से रीजन में जो है पाया जाता है, तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में से पाया जाता है। ठीक है, वहीं आपसे पूछ देगा जो क्वाड है उसका फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड का जो फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं क्वाड से रिलेटेड, और आप अच्छे से क्वाड का जो है टॉपिक उसको कवर कर लोगे तो जो है क्वाड के सारे क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, इतने ही आर्टिकल्स थे। अगर आपको आज का जो है न्यूज़ एनालिसिस सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।